स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियर मुकेश शाह में। आज का नक्शा हमारा है 24 फीट बाई 30 फीट का, जो कि 3 BHK है। 3 बेडरूम के साथ आपको ये नक्शा आज मिलने वाला है। तो 24 फीट ऐसे हो गया और 30 फीट आपका ऐसे हो गया। ठीक है, अब देखना चाहिए कि कितने स्क्वायर फीट में ये नक्शा आपका बना हुआ है। तो उसके लिए आपको एरिया निकालना पड़ेगा। आपको ये 24 गुने 30 कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो 24 गुने 30 कीजिएगा तो 720 स्क्वायर फीट आता है। यानी कि 720 स्क्वायर फीट में ये नक्शा आपका यहाँ पे बना हुआ है, जिसमें आपको 3 बेडरूम आज मिलने वाला है। नक्शे को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं ये पूरा नक्शा तो समझाऊंगा ही, साथ ही में इसमें कॉलम कहाँ कहाँ देना है, कॉलम का साइज क्या होगा, G+1 बनाते हो तो कॉलम का साइज क्या होगा, G+2 बनाते हो तो कॉलम का साइज क्या होगा, दीवार का थिकनेस क्या होने वाला है, दरवाजा कहाँ कहाँ रखना है, दरवाजा का साइज क्या रहेगा, सब बताऊंगा इस नक्शे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं दे दूं कि ये जो नक्शा है मेरे क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना है। अगर आपको अपने हिसाब से कुछ इसमें चेंजेस करने हैं तो आप कर लीजिएगा। और इसमें मैं खिड़की कहीं नहीं दिखाया हूँ, क्योंकि प्लॉट टू प्लॉट वैरी करता है कि हम खिड़की कहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से खिड़की भी प्रोवाइड कर लीजिएगा। चलिए इस नक्शे को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एंट्रेंस है। जैसे आप यहाँ से एंट्री करते हो आपको बरामदा मिल जाता है 7 फुट 4 इंची बाई 5 फुट 5 इंची का। ये आपका बरामदा हो गया। बरामदा से जैसे अंदर जाते हो आपको हॉल मिलता है, बहुत बड़ा हॉल यहाँ पे L शेप में आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको कुछ जगह मिलेगा, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे जगह है, तो ओपनिंग अच्छा खासा है हॉल के लिए। अगर आपको ये वाला पार्ट देखना है तो ये है आपका 10 फीट 5 इंची बाई 7 फीट 10 इंची का। ये वाला स्पेस आपका हो जाता है 7 फीट 4 इंची बाई 4 फीट 8 इंची का। और ये स्पेस आपका होता है 6 फीट बाई 5 फीट 6 इंची का। ठीक है, ये वाला पार्ट। तो ये आपका टोटल हॉल हो गया, जिसको आप एज अ ड्राइंग, एज अ लिविंग डाइनिंग, खाना वाना खाने के लिए, सब चीज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। टीवी वगैरह बैठ के देखने के लिए सबके हिसाब से ये पूरा पार्ट आपका यूज़ होगा। अब यहाँ पे देखो आपको सीढ़ी मिल जाता है, यानी कि स्टेयर। ये स्टेयर आपको आपके फर्स्ट फ्लोर पे ले जाएगा। यहाँ से आप है, यहाँ से चढ़ते चढ़ते आप जाओगे, आप अपने फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर पहुँच जाओगे। ये आपका स्टेयर हो गया। और स्टेयर के लिए जगह टोटल कितना है आपका 6 फीट बाई 10 फीट 11 इंची का। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये ऐसे 6 फीट है और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आपका 10 फीट 11 इंची है। ठीक है, तो ये स्टेयर के लिए पार्ट हो गया। अब आपका किचन देख लेते हैं। आपका किचन यहाँ पे है। किचन है आपका 6 फीट बाई 7 फीट 10 इंची का। ये किचन काउंटर का आपका लेआउट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बेडरूम आपको 3 मिलने वाला है। बेडरूम 1, बेडरूम 2, बेडरूम 3। बेडरूम 1 है आपका 11 फीट 2 इंची बाई 10 फीट 6 इंची का। बेडरूम 2 है आपका 11 फीट 7 इंची बाई 10 फीट 6 इंची का। बेडरूम 3 है आपका 9 फीट बाई 10 फीट का। 3 बेडरूम का अच्छा खासा आपको ये नक्शा आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे टॉयलेट का। तो टॉयलेट यहाँ पे एक ही है, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट एक ही थी। आप पे डिपेंड करता है, आप अगर एक्स्ट्रा रखना चाहते हो तो उस हिसाब से आपको चेंजेस करने पड़ेंगे इसमें। तो ये टॉयलेट है, कॉमन टॉयलेट आपका 6 फीट बाई 4 फीट 6 इंची का। ठीक है, तो ये टॉयलेट हो गया। ये अंदर का सारा चीज़ मैंने आपको समझा दिया। अब चलिए दीवार को देखते हैं। तो यहाँ पे जितने भी दीवार है, चाहे वो बाहर की दीवार हो चाहे वो अंदर के दीवार हो, सभी दीवार यहाँ पे 5 इंची के रखे गए हैं। वॉल थिकनेस आपका 5 इंची का है। अब कॉलम यहाँ पे कहाँ कहाँ प्रोवाइड करना है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि टोटल इस नक्शे में आपका 13 कॉलम लगने वाला है। नंबर ऑफ कॉलम आपका 13 हो गया। अगर आप G+1 बनाते हो तो आपको कॉलम का साइज 10 इंची बाई 12 इंची रखना है। और अगर आप G+2 बनाते हो तो आपको कॉलम का साइज यहाँ पे 12 इंची बाई 12 इंची का रखना होगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप कोई भी फ्लोर क्यों ना बनाओ, आप 12 इंची बाई 12 इंची का ही कॉलम रखिएगा तो ज़्यादा प्रेफर रहेगा आपके लिए, क्योंकि घर आप बार बार थोड़ी बनाते हो, एक ही बार बनेगा। इन फ्यूचर आपको बढ़ाने का अगर आपको प्लानिंग हो गया तब क्या करोगे, तो आप बढ़ा नहीं पाओगे कॉलम का साइज। इसलिए 12 इंची बाई 12 इंची का ही रखिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 1-2 फ्लोर आप बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हो गया कॉलम का पार्ट। अब हम लोग दरवाजा देख लेते हैं। सबसे पहले मेन डोर हो जाता है। मेन डोर आपको 4 फीट का रखना है। ठीक है, 4 फीट का, चाहे वो आप डबल शटर रखिए या सिंगल शटर, आपको 4 फीट का यहाँ पे रखना होगा। बहुत कम भी करते हो तो 3.5 फीट, उससे कम बिल्कुल मत कीजिएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया है मेन डोर आपको 4 फीट का डालना है। उसके बाद बेडरूम को देख लेते हैं। तो बेडरूम में आपको 3 फीट का डोर डालना है। कोई भी बेडरूम हो 3 फीट, ये बेडरूम, ये बेडरूम, ये बेडरूम, कोई भी बेडरूम 3 फीट। अब शटर कहाँ खुलेगा, देखिए इस बेडरूम का शटर जो है आपका यहाँ रहेगा और ये खुलेगा इस डायरेक्शन में। इस बेडरूम का शटर आपका यहाँ रहेगा, ये खुलेगा इस डायरेक्शन में। इस बेडरूम का शटर आपका यहाँ रहेगा और ये खुलेगा इस डायरेक्शन में। तो ये बेडरूम का डोर हो गया। अब हम लोग यहाँ पर किचन को देखते हैं। किचन का डोर आपका यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ये खुलेगा ऐसे। और टॉयलेट का शटर जो है वो यहाँ पे रहेगा और ये खुलेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखिए किचन में आपको जो डोर रखना है वो आप 2.5 फीट भी डाल सकते हो, 3 फीट भी डाल सकते हो। स्टैंडर्ड 3 फीट होता है, लेकिन अगर आपके पास जगह कम है तो आप 2.5 फीट भी डाल
सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो किचन में देख लीजिए 2.5 फीट या 3 फीट दोनों ही मैंने लिख दिया है। और टॉयलेट में आपको स्टैंडर्ड 2.5 फीट डालना है, टॉयलेट के लिए देख लीजिए 2.5 फीट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया पूरा नक्शा आपका। उम्मीद करते हैं आपको एक एक चीज़ यहाँ पे छोटा से छोटा चीज़ जो है वो अच्छे से समझ में आया है। फिर भी कोई डाउट कोई परेशानी है तो कमेंट में आप मुझे बताइए, मैं आप लोग को हेल्प जरूर करूँगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, नक्शा अगर आपको पसंद आया है, आप वीडियो में यहाँ तक बने हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाइएगा, इससे हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। और इसको शेयर कर दोगे तो दूसरों को इससे मदद मिल जाएगी जो नक्शा का एक आइडिया लेना चाहते हैं। उनका अगर 24 फीट बाई 30 फीट के आसपास का नक्शा है, एक आइडिया लेना चाहते हैं कि कैसे हम लोग घर बैठा सकते हैं, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, उनको बहुत मदद इससे मिल जाएगी। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको ऑलरेडी मिल जाया करेगा, आपको बार बार मेरे चैनल पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में फिर कुछ न्यू नक्शे के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।